देखिए अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मोबाइल का जो चार्जर होता है, जो हम लोग स्मार्टफोन जो यूज करते हैं उसका जो चार्जर होता है उस चार्जर के बारे में। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग के मोबाइल का जो बैटरी होता है, जो स्मार्टफोन जो हम लोग यूज कर रहे हैं उस सब का जो बैटरी होता है ना, उस सब बैटरी जो है वो डीसी होता है ना। छोटा छोटा पहले का जो मोबाइल जब जो आता था जिससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉल कर सकते थे या सिर्फ एसएमएस वगैरह भेज सकते थे, छोटा वाला मोबाइल नोकिया का या सैमसंग का जो छोटा जो फोन होता था उसका बैटरी जो है ना वो होता था 3.7 वोल्ट का, 3.7 वोल्ट का। अब देख लीजिए लिथियम आयन बैटरी लिखा रहेगा 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी। अभी जो हम लोग जो स्मार्टफोन जो यूज करें, जो बड़े बड़े टच स्क्रीन जो फोन है, उसका बैटरी का वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। क्यों भाई? क्योंकि उस पर उसका फंक्शंस ज्यादा है, उसको ज्यादा करंट की जरूरत होती है। हम लोग बहुत सारे चीज यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो हमेशा कोई ना कोई काम उससे हम लोग करते ही रहते हैं, यूज में ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है। इसलिए उसका वोल्टेज जो है ना वो लगभग 5 वोल्ट तक का जो है कर दिया गया। तो अभी जो सवाल है कि भाई बैटरी चाहे 3.7 वोल्ट का हो या 5 वोल्ट का हो, मतलब मोबाइल के अंदर जो भी बैटरी लगा हुआ रहता है वो सारे के सारे डीसी बैटरी है जो डायरेक्ट करंट देता है। और जो हम लोग उस बैटरी को चार्ज करने के लिए जो चार्जर इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है वो चार्जर जो हम लोग यूज करते हैं वो एसी चार्जर है। अब सोचिए चार्जर है एसी, देखिएगा चार्जर है एसी और बैटरी है डीसी। सवाल है कि सर एसी चार्जर से डीसी बैटरी कैसे हम लोग चार्ज करेंगे? वो एसी चार्जर जो है वो तो एसी करंट भेजेगा और डीसी बैटरी को डीसी करंट चाहिए, तो फिर एसी वाला को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता होगा? उसके अंदर कौन कौन सा डिवाइस, कौन कौन सा किट लगा हुआ रहता है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो देखिए रियल में होता क्या है कि हम लोग के घर में जो करंट का जो सप्लाई होता है ना, वो कितना होता है? 220 वोल्ट। घर में जितने भी डिवाइसेस ज्यादातर जो चलते हैं वो 220 वोल्ट से चलते हैं, 220 वोल्ट एसी। याद रखिएगा 220 वोल्ट एसी। लेकिन यहां पे क्या चाहिए भाई? मोबाइल के बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए 5 वोल्ट डीसी, 3.7 वोल्ट डीसी, 4.2 वोल्ट डीसी। सब तरह के मोबाइल में सब तरह का बैटरी यूज होता है। 4.2 वोल्ट डीसी। अब सबको चाहिए डीसी, वो चार्जर करंट दे रहा है एसी, तो फिर ये चार्ज कैसे होगा? ये तो बड़ा डिफिकल्ट बात है। डिफिकल्ट है कि नहीं? समझने में कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर रहे थे कैसे होता होगा। तो जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जो चार्जर होता है ना, मोबाइल का जो चार्जर होता है उसमें दो चीज लगा हुआ रहता है। एक तो होता है ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को अप या डाउन करना। आपके गांव में भी देखते होंगे ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उधर से 11,000 का वोल्टेज आता है और वो क्या करता है ट्रांसफार्मर, उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ट्रांसफार्मर का काम है खाली वोल्टेज घटाना, करंट का डायरेक्शन, करंट का नेचर नहीं चेंज करना। जैसे अगर एसी करंट आ रहा है 11,000 वोल्ट तो उसको 220 वोल्ट में खाली चेंज कर देगा, गांव घर में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। लेकिन मोबाइल के चार्जर के अंदर में जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना, वो क्या करता है 220 वोल्ट एसी जो आ रहा है उसको खाली चेंज कर देगा मात्र 5 वोल्ट एसी में। याद रखिएगा 5 वोल्ट एसी में वो खाली घटा दिया, उसको कम कर दिया। करंट जो है अभी भी एसी है, देखिए 220 वोल्ट एसी था और जो चार्जर के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा है उसको घटा करके 5 वोल्ट एसी कर दिया। लेकिन भाई बैटरी में अंदर जाने के लिए तो उसको डीसी करंट चाहिए, तभी तो वो चार्ज होगा। तो करता क्या है कि 5 वोल्ट एसी जो है वो डीसी में कैसे कन्वर्ट होता है भाई? तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए उसमें वो और डिवाइस लगा रहता है, वही मेन चीज है। उसका नाम याद रखिए, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जैसे इन्वर्टर, अब सबके घर में इन्वर्टर आप लोग यूज करते हैं, तो इन्वर्टर का मेन काम कुछ होता है। इन्वर्टर का मेन काम होता है कि वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करे। जैसे लाइट कट हो जाएगा तो जो भी बैटरी में जो चार्ज हुआ है वो इन्वर्टर क्या करेगा, उस डीसी करंट को, बैटरी वाला करंट को वो एसी में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से एसी से चलने वाले जितने भी डिवाइसेस हैं, बल्ब है, पंखा, वो सब चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से इन्वर्टर का दूसरा भाई समझिए, मैंने उसका जस्ट ऑपोजिट काम करने वाला है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक ऐसा किट है ना, देखिएगा सब डिवाइस में लगा रहता है, चार्जर में इस टाइप से छोटा सा रहेगा, इधर से तार दिया हुआ रहता है, दोनों को कनेक्ट किया हुआ रहता है। तो यही है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम है कि जो 5 वोल्ट एसी जो उधर से कन्वर्ट होकर के आया, मतलब घट करके जो आया, ये क्या करेगा, उसका 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा।
है ना, 3 वोल्ट एसी, जैसे अब मान लीजिए छोटा वाला बैटरी है ना, जो देखते हैं ना कि जो छोटा वाला जो बटन वाला मोबाइल होता है ना, उसके बैटरी जो है ना मात्र 3.7 वोल्ट के होते हैं। तो ई क्या काम करेगा, 220 वोल्ट एसी को 3.7 वोल्ट एसी में चेंज करेगा। एसी में कौन, ट्रांसफार्मर। अब फिर उसमें जो रेक्टिफायर लगा है, अभी जो हमने बताया रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर क्या करता है, उस 3.7 वोल्ट एसी को 3.7 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से मोबाइल का जो चार्जर वो आसानी से चार्ज होने लगता है। तो ये सब चीज जो है ना आपको ध्यान में रखना है कि भाई कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि चार्जर एसी है, मोबाइल के अंदर बैटरी डीसी है, तो एसी वाला डीसी वाला को कैसे चार्ज करता होगा, उसके अंदर कौन कौन सा किट लगा हुआ रहता है। तो बस 2 चीज ध्यान में रखना, एक तो ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा रेक्टिफायर होता है। अब सवाल है कि सर ये जो एसी करंट जो देख रहे हैं 220 वोल्ट है ना, या डीसी जो देख रहे हैं मात्र 5 वोल्ट 4.2 वोल्ट, अगर कभी कभी ऐसा दिमाग में लगता है कि भाई मोबाइल का जो चार्जर उसको छूने से करंट झटका लगता है कि नहीं, तो झटका किस करंट से कितना लगता है, एसी को छूने से ज्यादा झटका मारता है, डीसी ज्यादा खतरनाक होता है, एसी ज्यादा खतरनाक होता है, वो हम आपको अगले नेक्स्ट में वीडियो में आपको बताते हैं। तो इसको पहले